बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मदीना तैयबा में हैं और ये है रास्ते और शाहराह मदीना तैयबा के। ये इस वक्त जो है वो हई शहादा है, यानी ये वो मकाम है जहाँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी जो शहदाई ओहद है वो मदफूम है। ये जो पूरा पहाड़ देख रहे हैं ये ओहद का पहाड़ कहलाता है और हम हरम की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स कुछ साल से सऊदी गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि जुमा का दिन है और अक्सर लोग इस वक्त मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, अक्सर लोग हरम की तरफ जा रहे हैं। अभी चूँकि 11 भी नहीं बजा और तकरीबन हरम का जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी मेन जो हरम का जो मस्जिद है वो बुक हो गई है। ये है शुहदाए ओहद का इलाका, अगर आप देख लें ये है शुहदाए ओहद का इलाका और इंशाअल्लाह ज़ियारतें भी करेंगे बाद में नमाज के बाद। और ये पूरा जो आप मदीना तैयबा देखेंगे ये पूरा ग्रीन एरिया है। यहाँ हमेशा आप देखेंगे कि ग्रीनरीज है और जो खजूरों के दरख्त है और ओवरऑल जो ग्रीनरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ये जो आप आगे ये सब तो ओहद का ही पहाड़ है और यहाँ पर जबल रुमान है, यानी जहाँ एक्चुअली वो लड़ाई हुई थी और मुसलमानों को कहा गया था कि आप इस टेले पे रहें। ये छोटा सा टेला आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मस्जिद भी बनी है। इस टेले पे मुसलमानों को कहा गया था कि आप रुक जाएं और मगर मुसलमान कुछ उन्होंने कहा कि हमने जंग तो जीत ली है, आप नीचे जाते हैं। उसके बाद ओहद का जो पूरा जो मैदान है उसका बिल्कुल पलट हो गया और खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, पीछे से उन्होंने हमला कर दिया और मुसलमानों के जो हालात है वो बहुत ख़राब हो गए। बाद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिदायत दी और हिम्मत दी और वापस वो जो बदल का मारका है वो मुसलमानों के हाथ में आया। मगर 70 सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शहीद हो गए और अमीर जो हमज़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा, यानी शहीदों के जो सरदार है, जिसका ख़िताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दिया है, वो यहाँ पर दफन है बाकी सहाबा के साथ। अजीम इलाका है, अजीम ये जो एरिया है। वैसे मदीना तैयबा के पूरे जो गलियाँ और कोचे और इलाके वो अजीम से अजीम तर है, जो सहाबों का मस्कन था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपने तकरीबन 10-12 साल गुजारे। और आपका जो जज़्द खाकी है वो भी मस्जिद नबवी यानी जो मदीनतुल मुनव्वरा में वो है। और आप देख सकते हैं दूर से हमें मस्जिद नबवी के मीनारात नज़र आ रहे हैं। बस करीब है हमारे पास मदीना तैयबा, इंशाअल्लाह पहुँचने के बाद उस पर भी एक वीडियो होगा। अब हम हरम के बिल्कुल करीब आ गए। आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर बना हुआ है, ये जो हरम के मीनारात नज़र आ रहे हैं, बस यहाँ तक हमारी टैक्सी हमें छोड़ेगी। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हरम में दाखिल हो जाएंगे। बारकल्लाह फ़ीक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है मस्जिद नबवी का पहला मंज़र और काफ़ी तरक्कियाँ और काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। मिनल मदीनतुल मुनव्वरा इलल आलम, ये है शुरुआत जहाँ से आप मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकते हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स भी किए गए हैं, बट एक्चुअली हमारा जो मस्कन है और हमारा जो हमारा जाने का जो असल में इरादा है वो हरम में है और नमाज का भी वक्त हो चुका। तो ये है मस्जिद नबवी का पहला मंज़र। अल्लाह के फज़ल करम से आज हम यहाँ पर आए हैं और तकरीबन 3 महीने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने फिर से हमें मौका दिया मस्जिद नबवी में दाखिल होने का। कुछ नए डेवलपमेंट्स, यानी हरम के बिल्कुल करीब यहाँ पर चाय और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, पकोड़े वकोड़े, वो तमाम चीज़ें यहाँ मिल रहे हैं। ये कुछ नई तरक्कियाँ हैं, पहले ये नहीं था, बल्कि 3 महीने 4 महीने पहले ये नहीं था। ये तमाम चीज़ें अभी शुरुआत की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मदीना की ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और चूँकि मस्जिद नबवी भी यहाँ पर है, पूरे दुनिया से मुसलमान यहाँ पर आते हैं, हरम का एरिया है। और आप देख रहे हैं कि लोग जो है जोक दर जोक इस वक्त मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मा के जो नमाज है और फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
کچھ سیلفی پوائنٹس بنائے گئے ہیں حرم کے بالکل قریب. بچے اور دوسری چیزیں اپنی یادداشت کے لیے یہاں پر تصاویر کھینچ سکتے ہیں اور دوسری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ پورا ایریا حرم کا ایریا ہے اور بہت ہی احترام والا ایریا ہے یہ. اور یہ جو باقی آپ دیکھ رہے ہیں قریب ہلٹن ہوٹل اور دوسرے ہوٹلس جو بالکل حرم کے قریب ہے. اس وقت ہم حرم کے مین دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کے فرائض انجام دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ فیمس کبوتر چوک جس کو پہلے کہتے تھے اور اب اس کو بالکل ہی بیوٹیفائی کیا گیا ہے. یہاں تک اب بسیں اور دوسری گاڑیاں نہیں آتی, بالکل اس کو حرم کا پارٹ ہی بنا دیا گیا ہے. اور بالکل یہاں سے حرم جو ہے بالکل قریب ہے اور یہ نارمل گیٹ ہے جہاں سے مسلمان داخل ہوتے ہیں حرم میں. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی 11 بھی نہیں بجے, یعنی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم جو ہے وہ 11 بھی نہیں بجے اور کچھ ابھی ٹائم ہے 1 منٹ 11 بجنے میں. اور مسجدیں تقریباً فل ہو چکی ہیں. اور یہاں پر بھی جو مساجد مدینہ طیبہ میں ہیں, خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ مسجد کے اندر جگہ ملے انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلے اس گیٹ کا نمبر جو تھا وہ 21 22 ہوا کرتا تھا. جو لیٹسٹ نمبرنگ کی گئی ہے وہ 334 ہے, 335 ہے. یہ بیک والا ایریا ہے جو پہلے کبوتر چوک سے بڑا مشہور تھا. اس وقت ہم گیٹ نمبر 334 سے حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری قبولیت فرمائے یہاں پہ آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور الحمدللہ ابھی جگہ ملنے کے چانسز ہیں کیونکہ اندر ابھی جگہ ہے. مدینہ میں کافی گرمی ہے, تقریباً 43 اور 44 ٹیمپریچر اس وقت ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے جو فین وغیرہ ہے وہ آن کیے گئے ہیں. یہ جو مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے یہ گیٹ نمبر 2021 ہے جہاں سے ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں. اور اوپر آپ دیکھیں کہ جو ڈسپلے ہو رہا ہے اس میں مختلف زبانوں میں انٹری, یعنی آپ اندر آئیے اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں. اور دعا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب چونکہ حرم میں ہم داخل ہوں گے اور حرم میں ہم ویڈیو وغیرہ نہیں بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں جلدی سے جلدی پہنچائے, ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, خصوصاً میری والدہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.